नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को। ठीक। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था दोस्तों, 20 अक्टूबर को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1939 से 1945 तक हुआ था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1947। इसे पहला कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति को लेकर पहला संघर्ष 1947 में हुआ था। इसे पहला कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के राज्य की स्थिति को लेकर दूसरा संघर्ष 1965 में हुआ था। ठीक। तीसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा संघर्ष 1971 में हुआ था। यह बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का कारण था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों स्थापना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? 1 बार चुने गए हैं। ठीक। सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी ये दोस्तों। ठीक। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। ठीक। असहयोग आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। ठीक।
स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग थे दोस्तों तब, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन थे दोस्तों तब, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथगो थे दोस्तों तब, ठीक। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था दोस्तों तब, ठीक। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया था? 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था दोस्तों, ठीक। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विवियन डेरोजियो है दोस्तों इसके प्रवर्तक। इनका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था दोस्तों, ठीक। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? 1940 ईस्वी में की थी दोस्तों, ठीक। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस से संबंधित है दोस्तों, ठीक। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना है, जिसे देश का भविष्य माना जाता है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे दोस्तों, जिनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे दोस्तों प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? अरविंद घोष थे दोस्तों, ठीक। जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में है दोस्तों इनकी समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग में स्थित है। यह झांसी ग्वालियर की महान महिला योद्धा की स्मृति में बनवाई गई थी दोस्तों, ठीक। किस क्रांतिकारी ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. रॉय ने की थी दोस्तों। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया था? 1959 ईस्वी में किया था दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्य केंद्र किस देश में स्थित था? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था दोस्तों, ठीक।
शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे दोस्तों इनके प्रवर्तक। ठीक। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नॉन इंडियन कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय कहलाते हैं दोस्तों। ठीक। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों। ठीक। क्रांतिकारी दल का क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था दोस्तों इसका नाम। ठीक। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक। इंकलाब जिंदाबाद का हिंदी रूपांतरण क्या है? क्रांति अमर हो, क्रांति की जय हो दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों राजनीतिक गुरु। ठीक। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु। ठीक। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी का उपनाम है दोस्तों। ठीक। भारत के किस प्रधानमंत्री की हत्या दिल्ली में हुई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में हुई थी दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। ठीक। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों। ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था दोस्तों। ठीक। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था दोस्तों। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था दोस्तों ये। ठीक। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? 1911 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय की गई थी दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? इसका उत्तर है दोस्तों जब किसी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए किया जाता है तो उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था दोस्तों। ठीक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जीके एंड जीएस से संबंधित हम वीडियो लाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।